वेलकम बैक टू गेम वीडियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वीडियोस। तो जाते हैं पहले वाले वीडियो। तो गाइस यार इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम हमने 500 के हिट कर दिए हैं। हर दूसरी तीसरी वीडियो में हम नया माइलस्टोन कर रहे हैं भाई, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच यार। तो जब भी कोई माइनक्राफ्ट पहली बार खेलता है उसको ये गेम हमेशा स्लो लगता है। इवन छोटी से छोटी प्रोसेस एकदम स्लो, एकदम धीमे धीमे लगती है। फर्नेस में खाना पकाना भी काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस हो सकता है। लेकिन आज हम कोई स्लो और बोरिंग प्रोसेस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम ट्राई करने वाले माइनक्राफ्ट की सारी चीजें, वो भी एकदम फास्टेस्ट मेथड से। जैसे कि सबसे फास्टेस्ट डायमंड कैसे ढूंढा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे फास्टेस्ट जाया जा सकता है, या फिर गेम को ही फास्टेस्ट कैसे खत्म कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो चलते हैं फिर वीडियो में एकदम फास्टेस्ट तरीके से। नंबर 7। तो सबसे पहले हम देखने वाले माइनक्राफ्ट में सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या होता है, मरने का। ऐसी होती है भाई वीडियो की शुरुआत। माइनक्राफ्ट में कभी जल्दी से मरना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम फास्टेस्ट मेथड ट्राई करेंगे। माइनक्राफ्ट के अंदर मरने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो हम पानी के अंदर डुबकी लगा के वहीं रह सकते हैं। पहले तो आपके बबूले ये खत्म होंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे मरने लग जाओगे। 28 से 30 सेकंड लग सकते हैं इस प्रोसेस में, काफी ज्यादा स्लो है यार। या फिर आपके आसपास कहीं डेजर्ट है तो आप कैक्टस के जाके चिपट जाओ, उसमें 12-13 सेकंड लगेंगे अगर आपके पास आर्मर नहीं है तो। या फिर बेरीज के ऊपर खड़े रख जाओ, उसमें भी 11-12 सेकंड लगेंगे। फास्टेस्ट मेथड का तो पता नहीं, स्लोएस्ट मेथड यहाँ पे मिल चुका है। पूरा आर्मर पहन के बेरीज पे खड़े हो जाओ, लगभग 1 मिनट लग जाएगा मरने में। बट हमें कोई स्लो मेथड नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल एकदम फास्ट मेथड चाहिए। अभी तक 11 से 12 सेकंड हुआ है और फास्ट करने का ट्राई करते हैं। तो लावा के अंदर अगर हम कूद जाएंगे 2 सेकंड के अंदर मर सकते हैं। एंड जो अपना एंडर ड्रैगन है, वो जो गोला छोड़ता है ना बड़ा वाला, वो वायलेट कलर का, उसके ब्रीथ के अंदर अगर हम खड़े हो गए तो हम बिल्कुल 4 सेकंड में बिल्कुल खत्म। या फिर अपनी खोपड़ी पे 3 एनिमल गिरा दो, खत्म। अभी भी ज्यादा फास्ट नहीं हुआ ना। और फास्ट मारना तो आपको जाना पड़ेगा 24 ब्लॉक्स ऊपर, और वहां से मारनी एक तगड़ी सी जंप, और आप 0.30 सेकंड मतलब आधे सेकंड में खत्म। और जी हाँ, यही सबसे फास्टेस्ट तरीका था। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, आपको भी यही लगा होगा। अभी तो भाई मेन चीज रह रही है। तो माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे फास्ट तरीका मरने का है बेड। वो कैसे भाई? तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर हम नेदर के अंदर बेड रख देते हैं और उसके ऊपर सोने का ट्राई करते हैं तो धूम धड़ाका, और हम मर जाते हैं सिर्फ एक ही क्लिक में। क्लिक करा, मर गए। या फिर आप चाहो तो इसे एंकर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अपने ओवरवर्ल्ड में। यहाँ पे भी क्लिक करा और मर गए। ये था माइनक्राफ्ट के अंदर मरने का फास्ट तरीका। अब ठोक दो लाइक, 1 लाख का ही रखते हैं पहली बार। नंबर 6। तो माइनक्राफ्ट में एक्सपीरियंस बढ़ाते बढ़ाते यार अपनी हालत खराब हो जाती है, इसलिए अब हम ट्राई करने वाले एकदम फास्टेस्ट तरीका 0 से 30 लेवल जाने तक का। और 30 तक इसलिए जाएंगे क्योंकि इंचेंटिंग टेबल में मैक्सिमम 30 तक ही इंचेंटिंग होती है। तो वैसे तो माइनक्राफ्ट के अंदर एक्सपीरियंस गेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्रॉप उगा लो, विलेजर के साथ ट्रेड कर लो, या फिर कोई काव ही ब्रीड कर दो, सबसे थोड़ी थोड़ी एक्सपी मिल ही जाएगी। लेकिन बिना कोई एक्सपी फार्म बनाए या फिर मॉब ग्राइंडर बनाए, एक्सपी आपको सबसे फास्ट मिल सकती है माइनिंग से। आप कोई भी और माइनिंग करते हो तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेवल मिलता है, लेकिन जो अपना नेदर के अंदर क्वार्ट्ज होता है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेवल देता है, और नेदर में तो वो भरे रहते हैं। एक गोल्डन हेलमेट और एक फायर रेजिस्टेंट पोशन लेके चला जाओ सीधे नेदर में, 30-40 मिनट की माइनिंग में ही आप लेवल 30 पहुंच जाओगे। या फिर आपका जिगरा एकदम भारी वाला है तो सीधा जाके एंडर ड्रैगन को ही मार दो, फिर तो भरपूर एक्सपी मिलेगी। नंबर 5। सबसे बेसिक चीज के बारे में तो हम बात ही करना भूल गए। माइनक्राफ्ट में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है, सोचो जरा। एक तो हम बिल्कुल चल के जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम भाग के जाए तो 5-5.5 ब्लॉक पर सेकंड तो निकाल ही सकते हैं। बाय द वे मैंने एक स्पीडोमीटर भी इंस्टॉल कर दिया ताकि हमें हर चीज की स्पीड नजर आती रहे। ये देखो नीचे। एंड भागते भागते जंपिंग करते करते जाए तो 7-7.5 मीटर पर सेकंड निकाल सकते हैं। या फिर ऊपर की तरफ ब्लॉक्स लगा दो और सिर हिट करते जाओगे, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ जाएगी। एंड अगर आपको भागना ही नहीं है तो आप सीधा एक हॉर्स यूज कर सकते हो। माइनक्राफ्ट में ऑन एवरेज एक घोड़ा 11 से 12 ब्लॉक सेकंड निकाल देता है, लेकिन अगर आपको फास्टेस्ट हॉर्स मिल गया ना तो आप माइनक्राफ्ट में इजीली 15 से 16 ब्लॉक 1 सेकंड में निकाल सकते हो। बट ये भी थोड़ा स्लो टाइप ही है। एंडर पर्ल भी यूज कर सकते हो, वो काफी ज्यादा फास्ट हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे एंडर पर्ल के लिए तो फार्म बनाना पड़ेगा पूरा। इलाइटर काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, उससे आप 33 ब्लॉक्स पर सेकंड निकाल सकते हो। अच्छे से ग्लाइड करके फुल स्पीड में तो 40 तक भी जा सकते हो। या फिर आइस पे बोट चला के भी आप 40 तक तो जा ही सकते हो, और ब्लू वाली आइस पे तो और ज्यादा स्पीड में। और ये वाला मेथड तो नेदर के अंदर भी काम करता है। ओवरवर्ल्ड में अगर आप ब्लू आइस पे बोट चलाते हो तो आप इजीली 72 मीटर पर सेकंड निकाल सकते हो, और वहीं पे अगर नेदर में चलाओ तो स्पीड तो इतनी दिखेगी, लेकिन आप 576 ब्लॉक्स कवर कर सकते हो सिर्फ एक ही सेकंड में, क्योंकि नेदर का एक ब्लॉक ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक के बराबर होता है। सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वैसे एक और तरीका जो कि इससे भी फास्ट हो सकता था, लेकिन उस चीज को हम नेदर में ट्राई नहीं कर
सकते। अगर हम ट्राइडेंट पे रिपटाइड 3 लगाते तो ओवरवर्ल्ड में हम कुछ 59 मीटर पर सेकंड निकाल सकते हैं, वो भी थंडर हो रही हो जब। और नेदर में तो भाई बारिश ही नहीं होती। सबसे फास्टेस्ट तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन ओवरवर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है रिपटाइड प्लस इलाइट्रा। इससे आप 200 मीटर पर सेकंड मतलब 200 ब्लॉक एक ही सेकंड में निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा ही थंडर और बारिश थोड़ी ना होती रहती है। नंबर 4, तो माइनक्राफ्ट में काफी सारे ओर्स होते हैं, जैसे अपना कोल हो गया, आयरन हो गई। इनको ढूंढना ठीक ठाक आसान होता है, मतलब मिल जाते हैं आराम से। लेकिन 2 ओर्स ऐसे जो कि यार घंटों ढूंढने बाद भी नहीं मिलते, नेदरराइट एंड डायमंड ओर। और आज की वीडियो फास्टेस्ट वे होने वाली है, तो आज जिनको हम सबसे फास्टेस्ट ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है अपनी नेदरराइट की। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले नेदर में ऑब्वियसली। तो नेदरराइट को ढूंढने की सबसे बढ़िया जगह होती है Y13 या फिर Y14। सीधे माइनिंग करते जाओगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा स्लो मेथड है ये। लेकिन वहीं पे आप चंक बॉर्डर पे माइनिंग करोगे तो वहां पे आपको ज्यादा नेदरराइट मिल सकती है। एंड अगर बाई चांस किसको नहीं पता कि चंक क्या होता है, मैं हूं ना बताने के लिए। तो माइनक्राफ्ट का एक उतना एरिया जो 256 ब्लॉक ऊंचा और 16 बाई 16 वाइड हो, ये होता है एक चंक। जावा में तो इसको F3+G से इनेबल कर सकते हैं, बेडरॉक के लिए आप गूगल करें। और ये वाला मेथड अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं एक और बताता हूँ आपको। फिर से हम बेड यूज करने वाले नेदर में। तो आपको पहले स्ट्रिप माइनिंग करनी है और हर जगह बेड्स लगा देना, उसके बाद उनको फोड़ देना है। ये थोड़ा रिस्की जरूर हो सकता है, लेकिन इससे आपको काफी सारे डेब्रिज मिल सकती है। और इससे भी ज्यादा एफिशिएंट वे है TNT यूज करने का। वैसे एक डेजर्ट ढूंढ लो अपने वर्ल्ड में और एक छोटा सी क्रीपर फार्म बना लो जो हमें गन पाउडर दे, और TNT बना के पूरी लाइन में लगा दो और सबको एक साथ फोड़ दो। इस प्रोसेस को 1 घंटे तक करोगे तो आपको 60-70 एंशिएंट डेब्रिज मिल सकती है, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो। और थोड़ा यार आंखें खोल के माइनिंग करना, नहीं तो लावा किधर से भी आ सकती है। नंबर 3, तो ये वाली जो ट्रिक बताई मैंने थोड़ा सा यार लक पे भी डिपेंड होती है, लेकिन जो मैं आपको डायमंड माइनिंग की ट्रिक बताने वाला हूँ वो एकदम मतलब बढ़िया वाली टेक्निक है, उसमें ज्यादा लक काम नहीं करता है। ये ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको 80% चांस है कि आपको डायमंड मिलेगा ही मिलेगा। ऑफिशियली यार इस बंदे ने बनाई थी और मैं भी देख के बिल्कुल हिल गया। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको ढूंढनी पड़ेगी एक स्वाम्प बायोम, एंड वहां पे आपको कुछ पानी के लेक्स टाइप दिखने लगेंगे और उसके अंदर आपने देखा होगा कि क्ले के कुछ पैचेस होते हैं। इनसे अभी तक हम सिर्फ क्ले ही निकाल सकते थे, लेकिन अभी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वाले क्ले पैच में आपको एक सेंटर पॉइंट ढूंढना है, जैसे कि इसमें ये वाला है। एंड उसके बाद आपको साउथ की तरफ 6 ब्लॉक गिनना है, 1 2 3 4 5 6। और इससे अगले वाले ब्लॉक पे आपको नीचे की तरफ खुदाई करनी है, जहाँ पे डायमंड ज्यादा मिलते हैं उस लेवल तक जाना है। और ये देखो अपने सुनहरे डायमंड सामने चमक रहा है। ये वाली ट्रिक मैंने जैसा कि बोला था बिल्कुल 80% काम करती है। पता नहीं है माइनक्राफ्ट का कैसा लॉजिक है, लग तो बिल्कुल भी नहीं है ये। और यहाँ से आपको कितने डायमंड मिल सकते हैं ये तो आपको क्ले पैचेस देख के समझ आ ही रहा होगा, दबा के मिलेंगे भाई। और कभी और ऐसा भी हो सकता है कि जो अपना क्ले पैच है उसके बाद अगर हम 6 और गिने तो बीच में अपना चंक बॉर्डर आ जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल पीछे चले जाना है और वहां से काउंटिंग शुरू करनी है और फिर वापस से नीचे जाना है। और ये रहे आपके डायमंड। और चंक से रिलेटेड मेरे पास एक और चीज है। तो आपको कभी ना कभी बरीड ट्रेजर मैप तो मिला ही होगा। उस लोकेशन पे हम जाते हैं और ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन चेस्ट नहीं मिलती, हर जगह खोद देते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा इसका सबसे फास्टेस्ट तरीका। वैसे आपको अपना चंक नंबर देख लेना है और चंक नंबर 9 के नीचे हमेशा खोद के देख लो, 90% चांस आपकी चेस्ट वहीं पे रहेगी दूसरा नंबर। तो अभी अभी भाई मैं यहाँ पे क्रॉप लगा रहा था और मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्या हम इन क्रॉप को सबसे फास्ट तरीके से उगा सकते हैं बिना कोई बोन मिल का यूज करें? बोन मिल में तो भाई 1 मिनट में उग जाती है। ऐसी 100% कोई तगड़ी चीज तो बिल्कुल नहीं है, बस आप थोड़ी बहुत चीजें चेंज कर सकते हो, उससे थोड़ा बहुत टाइम का इधर उधर फर्क पड़ेगा। तो अगर आप माइनक्राफ्ट के अंदर रो में फार्मिंग करते हो, वो भी अलग अलग क्रॉप एक ही जगह पे, तो आपके थोड़े से चांसेस है कि वो वाली क्रॉप आपकी तेजी से उगेगी, बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा स्पीड में। और वैसे मैं बता दूं जो शुगर केन और कैक्टस होता है वो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होते हैं, और ये मोटे वाले पंपकिन और मेलन सबसे ज्यादा धीरे। और शुगर केन से मेरे को एक और चीज याद आई यार, एक डाउट क्लियर करना है मेरे को। पहले मेरा ऐसा मानना था कि अगर शुगर केन हम सैंड पे उगाते तो वो जल्दी उग जाता है। आप इसको किसी भी चीज पे उगा दो जिसपे ये लग सकता है, सब पे बराबर ही ग्रो होगा। नंबर 1, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि माइनक्राफ्ट को ही सबसे जल्दी कैसे खत्म करा जा सकता है। बेसिकली स्पीड रन की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक अच्छी स्पीड रन करने के लिए आपको एक अच्छा लक तो चाहिए ही, और एक अच्छा सीड भी होना चाहिए और थोड़ी सी स्किल भी, एकदम प्रो प्लेयर होने चाहिए आप। तो जैसे ही आप अपने वर्ल्ड में स्पॉन होगे, सबसे पहले आपको लकड़ियां तोड़नी है, उसके बाद बेसिक टूल्स बना लेने हैं, फिर आगे निकलते रहना जो भी आपको डायरेक्शन पसंद आए। रास्ते में जो भी गुफा दिखे उसके अंदर घुस जाना, स्टोन माइन करके सारे टूल अपग्रेड कर लेना, और आयरन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। अब आपको एक विलेज ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और रास्ते में जो भी भेड़ बकरी आए सबको मारते हुए जाना है। जैसे ही आपको विलेज मिले सबसे पहले आपको सारे हे बेल्स चुरा लेना है ताकि हम ब्रेड बना सके। विलेज में जो भी इंपॉर्टेंट लूट मिल रही है वो सारे लेते जाना, और इन विलेजर के बेड चुराना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके पास आयरन कम पड़ रही हो तो
एंड पानी के आसपास मिलने वाले ग्रेवल से फ्लिंट ले सकते हो और फिर आप फ्लिंट एंड स्टील बना सकते हो। और अब आपको एक लावा पूल ढूंढना है और हाँ आपके पास एक बकेट भी होनी चाहिए। तो ये वाली ट्रिक यूज करके आप सीधा एक नेदर पोर्टल बना सकते हो। अब होगी आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने में। निकल जाओ फिर से किसी भी डायरेक्शन में माइनिंग करते हुए गोल्ड की, और इतना गोल्ड मिल जाए कि एक हेलमेट बना सकते हो तो तुरंत बना लेना। और भी गोल्ड दिखे उसको भी लेते चलना। और ऐसी वाली बायो में पहुंच गए तो एंडरमैन को भी मार देना, एंडर पर्ल्स जो चाहिए। और जैसे ही कोई फोर्ट्रेस दिखे सीधा अंदर घुस जाना। पहले आपको लूट मचानी है, उसके बाद आपको 10-15 ब्लेज मारने हैं। 6-7 ब्लेज रोड तो आपको ले ही लेनी है। और वापस जाते जाते अगर आपके पास काफी गोल्ड हो गया तो पिगली से ट्रेड कर लेना। एंड आपके पास अगर एंडर पर्ल की कमी हो रही है तो आप एक फ्लैचिंग टेबल बना सकते हो और इस वाले विलेजर से एमराल्ड लेके क्लरिक को बेच सकते हो। और आखिरी में आपको एंडर पर्ल दिख जाएगी। 12-13 एंडर आई हो जाए तो निकल लेना सफर पे अगेन। जिस तरफ एंडर आई जाए उसी तरफ चलना इस बार, अपनी डायरेक्शन में नहीं। अब आपके पास इतना सामान तो होना ही चाहिए। वैसे अभी मेरे को एक बो भी बनानी है। और ये पहुंच गए हम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड। पोर्टल फ्रेम में आई लगाना और सीधा जंप मार देना है। तगड़े तगड़े निशाने लगा के सारे क्रिस्टल फोड़ देना। सबसे पहले एरो से हिट देते रहना और जैसे ही नीचे आए बेड रख के धमाका कर देना। ये मर गया अपना एंडर ड्रैगन। कितना इजी था। तो गाइस यार आज वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये यार वीडियो पसंद आई होगी। 1 लाख लाइक कर देना।